हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम हैं फैराडे के नियम के अनुसार से। पहला नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। देखो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, इसके लिए हमको सबसे पहले एक चुंबक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक चुंबक लिया। मैं क्या ले लिया? एक चुंबक ले लिया। मान लो एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। चुंबक में नॉर्थ और उत्तर और दक्षिण दो चीज हम लेते हैं, दो ध्रुवी लेते हैं, है ना। अब एक एक कुंडली लेते हैं। एक तो क्या ले लिए? एक कुंडली ले, ऐसे कुंडली ले लेते हैं भाई। ये क्या है? ये कुंडली है। देखो, ये डायग्राम समझ जाओ बस। डायग्राम समझ गए तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है। ये हमारा क्या है? चुंबक है, ठीक है। ये हमारा क्या है? चुंबक है। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझना। इसी चीज को लिखना है फिर। चुंबक और कुंडली के मध्य जब सापेक्ष गति होती है, मैं सबसे पहले क्या है, यदि चुंबक और क्या लिया? कुंडली लिया। तो चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति हो जाए। कौन सी गति हो जाए? सापेक्ष। ऐसे गति कर रहा है। कौन सी गति कर रहा है? सापेक्ष गति कर दे, है ना। सापेक्ष गति दोनों, अगर कुंडली इसको मैं 110 से क्या करा दूं? गति करा दूं। गति करा दिया तो क्या होता है देखो। तो कुंडली जो है उसमें किस पे? कुंडली पे। किस पर? कुंडली पर। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल। कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया? कुंडली में क्या उत्पन्न हो जा रहा है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। अब यदि हम कुंडली को क्या कर दिया जाए? पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाए? अभी खुला था थोड़ा सा। अब इसको मैं पूर्ण रूप से क्या कर दिया? पूरा बंद कर दिया। इसको कुंडली को पूरा रूप से क्या कर दिया? पूरा बंद कर दिया। तब इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। इसमें क्या प्रवाहित होने लगता है? धारा प्रवाहित होने लगता है। क्या क्या बोल रहा हूँ देखो, यदि एक चुंबक और एक कुंडली लिया जाए तो, और यदि चुंबक और कुंडली को क्या कराया जाए? सापेक्ष गति कराया जाए। कौन सी गति? एक सापेक्ष गति कराया जाए तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। अब यदि कुंडली को मैं पूरा क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब मैं कुंडली क्या कर दिया? पूरा मैं क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो प्रेरित विद्युत तो क्या हो जाएगा? तो कुंडली को मैं बंद कर दूंगा तो इसमें क्या होने लगेगी? धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है। तो कुंडली में जो उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है हम उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे, और जो प्रवाहित जो धारा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? एकदम समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए, एक मिनट इधर से इधर देखो। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चुंबक लिया और एक क्या लिया? कुंडली लिया। एक चुंबक और क्या लिया? एक कुंडली लिया। तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं जब सापेक्ष गति करते हैं तब, ठीक है। और उसके बाद हम कुंडली क्या कर दिए? पूरा तरीके से बंद कर दिए। पूरा तरीके से क्या कर दिए? बंद कर दिए। तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो उत्पन्न जो कुंडली है उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे, और जो धारा प्रवाहित हो रही है उत्पन्न हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। यह जो घटना है इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझिए बस, ठीक है। यहाँ पे समझिए बस, ठीक है। यदि, है ना, यदि एक चुंबक, है ना, यदि एक, क्या बोल रहा हूँ, चुंबक और कुंडली, यदि चुंबक और कुंडली के मध्य, कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति हो। क्या हो? कैसी गति हो? सापेक्ष। सापेक्ष गति हो, ठीक है। कौन सी गति करा रहा हूँ? इसका मतलब ये है, देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ पहले। तो सबसे पहले इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। सापेक्ष गति कराते हैं अपन सबसे पहले तो, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे देखो एक चुंबक लिया मैं, है ना, और यहाँ पे एक कुंडली लिया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक हमारा क्या है? कुंडली है, ठीक है। ये हमारा क्या है? कुंडली है। और ये कुंडली पूर्ण रूप से भी खुला हुआ है, बंद नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ देखो, यदि एक चुंबक और एक कुंडली है, इसके मध्य कौन सी गति? सापेक्ष गति। मतलब इधर ये इधर जा रहा है, ये कुंडली इधर जा रहा है। सापेक्ष गति, दोनों की ऐसे सापेक्ष गति हो रही है। तो विद्युत वाहक बल, ठीक है, मध्य सापेक्ष गति हो तो कुंडली में किस पर? तो कुंडली में किस पर? तो हो तो कुंडली में, कुंडली में क्या उत्पन्न हो जा रहा है? कुंडली में क्या उत्पन्न हो जा रहा है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। ये एकदम परिभाषा ही है ना, ये एकदम क्या परिभाषा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। सापेक्ष गति हो रही है तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब यदि मैं कुंडली को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? मैं पूर्ण रूप से ऐसे बंद कर दिया, ऐसे पूरा बंद कर दिया कुंडली को, है ना। यदि कुंडली को, यदि किसको? यदि कुंडली को बंद कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया, बंद कर दिया जाए तो क्या होगा बताओ। अब कुंडली को मैं बंद कर दिया तो क्या होने लगेगी? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। कुंडली पर क्या प्रवाहित होने लगेगी? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो विद्युत धारा क्या होने लगती है? प्रवाहित
होने लगती है। बात समझ में है? किस पे प्रभावित हो रही है भैया? कुंडली पर प्रभावित हो रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, यदि एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य सापेक्ष गति हो रही है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली को बंद कर दिया जाए तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ठीक है। तो उत्पन्न है ना विद्युत वाहक बल को, उत्पन्न विद्युत वाहक बल को क्या कहेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। बताया ना मैं, कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। प्रेरित है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित जो धारा है, इसमें धारा भी प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं। तो प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित किसको? धारा को। तो प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। यही जो घटना है, यह घटना क्या कहलाता है भाई? यह घटना क्या कहलाता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाएगा? विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकीय क्या कहलाता है? प्रेरण कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बस ये चीज बस बता दो, एकदम क्लियर होगा। सबसे पहले मैं क्या बोला? एक चुंबक लिया और एक क्या लिया? कुंडली लिया। चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति, दोनों ऐसे सापेक्ष गति कर रहे हैं एक साथ, ऐसे एक साथ, जैसे दो ट्रेन एक साथ चलता है वैसे ही सापेक्ष गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, देखो करा रहे हैं हम लोग। देखो इसके दिशा इसके दिशा इधर, दोनों एक एक पट्टी पे क्या कर रहे हैं? चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कुंडली पर सबसे पहले क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत वाहक बल, उसको लिखें। ठीक है, अब यदि कुंडली को हम क्या कर दें? पूर्ण रूप से बंद कर दिए तो इसमें क्या प्रवाहित होने लगती है? धारा प्रवाहित होने लगती है। तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को हम क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्लियर कहानी? और यदि कुंडली को बंद कर दिए तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो हम इसको बोलेंगे प्रेरित धारा। तो यही जो घटना है हम इसको क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम इसको फैराडे का दो नियम और पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय, है ना, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है उसकी प्रथम नियम फैराडे का। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम क्या? देखो, इसके लिए फिर से एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, डायग्राम से ही समझो सब चीज। इसके लिए मैं सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो क्या बनाया मैं? सबसे पहले एक बंद परिपथ लिया। मान लो एक क्या है? ये क्या है? एक बंद परिपथ है ना, यहाँ पे एक स्विच लगा के इसको बंद कर दिया। ठीक है, क्या है? एक बंद परिपथ है। अब ये बंद परिपथ है, उसमें क्या करेंगे? तो बंद जो परिपथ है ना, बंद जो परिपथ है उसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में क्या? चुंबकीय फ्लक्स को हम दर्शाएंगे फाई से। मैं कल पढ़ा चुका हूँ चुंबकीय फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो फ्लक्स का मतलब फाई है ना, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब फाई। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन के लिए मैं बताया हूँ, हमेशा जब भी कोई भी चीज परिवर्तित हो उसको हम बोलेंगे डेल से दर्शाएंगे। परिवर्तन के लिए हम मैं बोल रहा हूँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स को मैं किससे दर्शाता हूँ? फाई से। और परिवर्तन जब भी आएगा वहां पे हम क्या लगा देंगे? डेल लगा देंगे। समझ में आया? जैसे वेग में परिवर्तन बोल रहा हूँ, वेग में परिवर्तन, वेग को मैं भी दर्शाऊंगा, वेग में परिवर्तन मतलब डेल भी हो जाएगा। आया समझ के? नहीं आया? बस ये चीज क्लियर कर लो। हो गया? समझ में आ गया? अब देखो, अब होगा क्या? देखो, तो जब किसी बंद परिपथ है उसमें चुंबकीय फ्लक्स के क्या हो जाए? उत्पन्न हो जाए। चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाए? परिवर्तन हो रहा हो। चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा हो? परिवर्तन हो रहा हो। तो अब ये बंद परिपथ है ना, देखो पहला जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पहला वही इसका प्रथम नियम है। देखो, जब किसी बंद परिपथ है इसमें क्या हो रहा है? देखो चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा हो? परिवर्तन हो रहा हो, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित धारा आई उत्पन्न हो जाता है। और यह धारा तब तक बहती रहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा। समझ में आया कि नहीं? जब किसी बंद परिपथ में, जब किसी बंद परिपथ है उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। और प्रेरित धारा जब तक उत्पन्न हो, धारा बह रहा है ना, धारा क्या है? बहता रहेगा। कब तक बहता रहेगा? तब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। बात समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार फिर से सुनो ध्यान से। जब किसी बंद परिपथ है उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, बंद परिपथ है इसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और फिर मैं किसको उत्पन्न कर दिया? धारा को उत्पन्न कर दिया। धारा उत्पन्न हो गया। अब यह धारा कब तक बहता रहेगा? जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना। प्रथम नियम क्या है? जब किसी है ना बंद परिपथ में, जब किसी इसमें बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो, किसमें? चुंबकीय फ्लक्स में, है ना, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो तो परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाएगा? देखो मैं डायग्राम के द्वारा सब चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो परिपथ में, परिपथ में क्या? परिपथ में क्या? परिपथ में क्या उत्पन्न हो जा रहा है? हाँ, परिपथ में
धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में क्या उत्पन्न प्रवाहित होने लगती है? धारा प्रवाहित होने, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में क्या प्रवाहित होने लग रही है? धारा प्रवाहित होने। बात समझ में आया? सबसे पहले क्या है, जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, देखो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, परिपथ में क्या प्रवाहित होने लगती है? धारा प्रवाहित होने। यह धारा कब तक बहती है? यह धारा कब तक बहेगी? जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा। यह धारा तब तक प्रवाहित होती है ना, बहती है या फिर क्या हो जाएगा? प्रवाहित होती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में, जब तक ये चुंबकीय फ्लक्स के उसमें परिवर्तन होते रहे ना, तब तक ये प्रवाहित होते रहे। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहे, यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन होते रहता है। बिल्कुल आपको यह फैराडे का प्रथम जो नियम है बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो। अब हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। ये सबसे ज्यादा सरल है और ये पेपर में पूछा भी जाता है। समझ में आया? 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है? अब देखिए फार्मूला क्या है, विद्युत वाहक बल को हम किससे दर्शाएंगे? ई से दर्शाएंगे। इसको ऐसे ई भी बना सकते हैं, आप ऐसे ई भी बना सकते हैं, तो आपको जैसा मन है वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं ये वाला ई बना के चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो विद्युत वाहक बल है ना ये, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या बोल रहे हैं इसको? विद्युत वाहक बल है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की, ये फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब देखो बात क्या बोल रहा हूँ, ये क्या फ्लक्स है ना, फ्लक्स है कि नहीं, विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स है ना, चुम्बकीय फ्लक्स है कि नहीं, तो चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। कौन? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखो परिवर्तन का मतलब समझ गया ना भाई, डेल, डेल अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल फाई का मतलब क्या है? कुछ चीज में परिवर्तन हुआ है तो मैं इसको लिखता हूँ हमेशा फाई टू माइनस फाई वन से। समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपको, है ना। अब देखो अब इसका परिभाषा क्या है, सबसे पहले परिभाषा क्या है, मैं परिभाषा पहले लिख रहा हूँ। ये जो समझ आ गया ना, ये क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ए, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, और इसको मैं बोल रहा हूँ क्या? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट ई। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, है ना, इसको क्या बोले? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, है ना, में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की क्या दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। बात एकदम सिंपल से समझ में आया होगा आपको, एकदम सिंपल से समझ में आया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बच्चे बताओ, ये क्या बोल रहा हूँ? विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होते हैं, बस और कुछ नहीं करना। अब इसको सूत्र जो है ना, सूत्र जो है उसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है कि कैसे आता है। देखो माना कि, है ना, यहाँ पे समझना, माना कि, ठीक है, क्या मान रहे हैं देखो, माना कि किसी क्षण, माना कि कोई भी क्षण है, माना किसी क्षण चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो क्या है? फाई वन है। क्या है? फाई वन है। देखो अब सूत्र कैसे उत्पन्न करें, माना कि किसी क्षण चुंबकीय फ्लक्स फाई वन तथा तथा टी समय के पश्चात, मतलब टी समय बाद, टी समय पश्चात, टी समय के पश्चात, ठीक है, टी समय के क्या पश्चात, है ना, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, है ना, क्या हो जाता है? फाई टू होता है। हो तो क्या होगा? अभी पढ़ा है ना, क्या होता है? चुंबकीय, है ना, चुंबकीय, है ना, देखो ये इसको छोड़ो अभी, तो क्या होगा देखो, माना किसी क्षण चुंबकीय फ्लक्स के फाई वन तथा टी समय
पश्चात चुंबकीय फ्लक्स के फाई 2 हो तो सूत्र क्या होते हैं देखो। तो फाई जो है क्या है, फाई जो है सॉरी इसको क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमणुपाती होता है किसके, उसमें परिवर्तन की दर के, यानी फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन क्या टी। अब इस अनुक्रमणुपाती का मैं चिन्ह जब भी हटाऊंगा, तो अनुक्रमणुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे एक नियतांक लेता हूँ क्या, के, है ना, और माइनस का मैं बताऊंगा माइनस क्यों आ रहा है, फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन क्या टी। समझ में आया इतना, इतना समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब माइनस है ना, तो मैं के इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, के इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, वन ले लेता हूँ, के इक्वल टू क्या ले लिया मैं, वन। तो यहाँ पे आएगा ई इक्वल टू माइनस का फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन क्या टी। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बस ये बताओ। तो यही हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का, है ना, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। अब ऋण चिन्ह क्यों आया, तो ऋण चिन्ह इस बात को द्योतक है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के विरुद्ध क्या हो रहा है, काम हो रहा है। समझ में आया? क्या बोलोगे, ऋण चिन्ह यह बात का द्योतक है, मतलब यह बात को दर्शा रहा है कि क्या, कि चुंबकीय फ्लक्स के विरुद्ध क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के विरुद्ध क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या लिखोगे, अतः ऋण चिन्ह जो है इस बात का द्योतक है, या इस बात का प्रदर्शित करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोध में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोध में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। आपको अगर समझ आया होगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट मिल सके और आगे स्टूडेंट्स को इस चैनल का फायदा मिल सके। धन्यवाद।